सो गाइस आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और क्या ही एक्सपायरी बोलूं मैं सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी जैसा इंडेक्स घूम रहा था। हालांकि पोजीशन मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं। मैंने आपको टेलीग्राम पे जो स्क्रीनशॉट दिखाया था 2 लॉट मैंने बुक कर लिए हैं। अगर आप देखोगे अभी भी 135 पर ही है, 103 पे मैंने ले रखी है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ जाओ, वहां पे मैं स्क्रीनशॉट डालता रहता हूँ। इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में हमें हुआ है आज लॉस। 3 दिन से हम बच रहे थे लॉस होने से। मैं आपको बोल रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लॉस रिकवर नहीं होगा और मार्केट साइडवेज हो जाएगा। आज वो दिन आ गया, फाइनली हमें लॉस भी हो गया। अच्छी बात यह है कि मैंने कोई बड़ा लॉस नहीं करा है, मैंने कोई अपना पुराना प्रॉफिट नहीं गवाया है। आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप करोगे लॉस, लॉस तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉस नहीं होगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा। लेकिन लॉस कितना कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस लॉस में अपना पीछे का प्रॉफिट प्लस डबल उसका डबल ही लॉस भी दे देते हो, तब आपके लिए बाउंस बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत बार बाउंस बैक करा है, मैंने आपको दिखाया है कितनी बार, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहा हूं आपके साथ। लेकिन आज हमें लॉस हुआ है और इसमें 2-3 हजार की ब्रोकरेज भी जाएगी, तो आराम से 9 साढ़े 9 हजार के आसपास का लॉस होगा। क्योंकि जब स्कैल्पिंग में इस तरह की मार्केट हो जाती है, अगर आप देखोगे इसकी रेंज निफ्टी की ऑलमोस्ट 50% की रेंज है। आज आप यकीन मानोगे, आज मेरे को एक बार भी प्रॉफिट नहीं दिखा, सिर्फ एक बार प्रॉफिट दिखा मुझे 762 रुपीज का, जब मैंने लॉस रिकवर करा था। सबसे फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था, मैंने मॉर्निंग में ही ले लिया था। पहले मैंने पोजीशन पे अपने प्रॉफिट बुक करे। कल भी मैंने आपसे बात करी थी कि कल मार्केट गैप अप हो सकता है। काफी सारे लोग बोल रहे थे फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट। मैंने आपको बताया था कि मार्केट गैप अप होगा, क्योंकि जिस तरह की क्लोजिंग आई है 850 एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, तो खुलते ही गिर सकता है। तो खुलते ही मैंने 2 लॉट निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट गैप फिलिंग तक आ सकता है। वही हुआ। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जब मार्केट में देखो, मार्केट में नीचे फॉल आया, मैं देख रहा था मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ। जब ये कैंडल बनी, डे लो के नीचे ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी। मैं नॉर्मली तो आप लोगों को बहुत ज्ञान देता हूँ कि ये ट्रैपिंग कैंडल होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगा कि मैं हल्का सा यहाँ पे गैप फिलिंग तक का जोन है, यहाँ तक मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। लेकिन हुआ क्या, मेरे लेते ही मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल आया। मतलब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ नॉर्मली 5-7 पॉइंट का सेल देता हूँ। क्वांटिटी मैंने 300-400 ले ली, तो वहां पे 2 या 3 ट्रेड करे ना, 3 ट्रेड में ही मेरा तो सुबह 5,500 का लॉस हो गया। तो मेरे को लॉस हो गया। उसके बाद ये वाली जो कैंडल आई थी, इस कैंडल पे मैंने अपना लॉस रिकवर करके 2,000 का लॉस रह गया। सारे स्क्रीनशॉट मैंने आपको डाले थे। अब ये वाला ट्रेड कैसा था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था, वहां पे ले लिया, लेकिन कोई भी सस्टेन ही नहीं हुआ मूव। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट के में मार्केट घूमेगा, इसके बाद आगे मैंने क्या करा, आगे फिर से जब ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर से मैंने करा, तो यहाँ मैं 762 के रुपए के प्रॉफिट में आ गया। लेकिन फाइनली जाते जाते ये जो जोन है ना, इस जोन में मेरी ओवर ट्रेडिंग हुई। मैं बार बार सोच रहा भाई क्या हो रहा है, मूव ही नहीं आ रहा, मूव आया ही नहीं। अगर आप देखोगे लास्ट में तो बिल्कुल 20 या 30 पॉइंट की रेंज में घुमाया इन्होंने, ऑलमोस्ट 15 या 20 पॉइंट में घूमता रहा, बट कुछ भी नहीं हुआ। और लास्ट में मैंने एक ट्रेड लिया भी, 3:15 के आसपास मैंने 1800 क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, 7 रुपए का। मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। अब वो गया भी है 12 रुपए तक, और मेरा कुछ 4 या 5 हजार का लॉस था उस टाइम। लेकिन मेरे पास कॉल आ गई ऑफिस की, और मैं 3:20 वैसे ही हो रहे थे, मैं निकल गया 8 साढ़े 8 के आसपास, वहां पे हमारा लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद मैं आके देखता हूँ तो 12 रुपए की हो गई थी। बट 2-3 पॉइंट भी ले लेते तो आई थिंक 2,000 का लॉस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बट कोई बात नहीं, लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लॉस से घबराना नहीं है। काफी सारे लोग लॉस से घबरा के उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं पहले तो, उसके बाद जब रिकवर होकर और बड़ा लॉस हो जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं मार्केट में। मैं ना तो छोड़ने के लिए आया हूँ, और ना ही मैं ऐसा हूँ कि मैं लॉस कर करके रिकवर करूंगा। देखो लॉस, मैं फिर बोलता हूँ कि लॉस अगर हो जाए आपको, जैसे कल हमें लॉस हुआ, उसको रिकवर करके मैं लेके आया हूँ 18,000 के प्रॉफिट में, ठीक है। लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे का वो मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होगी। 100 लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 10 लोग ही ट्रेडर बनेंगे। काफी सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 100 के 100 बन जाएंगे। 100 के 100 में अगर वो डिसिप्लिन होगा तभी तो बनेंगे। अब पॉइंट वही है कि दुनिया में 90% लोग बिल्कुल एवरेज है। अब ये कोई, इसमें ये नहीं कि मैं किसी को एवरेज बोल रहा हूँ, लेकिन पॉइंट यही है। अब आप इसमें से घुसने का मतलब, इसमें घुसने लगातार चार्ट देखने की किसी लोगों में हिम्मत ही नहीं है। मैंने कितने लोगों को बताया, वो लोग मेरे को बोलते हैं कि हम बैठ ही नहीं सकते, हम देख ही नहीं सकते मार्केट को। अगर आप बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते मार्केट को, तो आप पैसे भी नहीं कमा सकते। अगर आप सोच रहे हो शॉर्टकट कोई, तो शॉर्टकट कोई नहीं है। देखो मार्केट में अगर साइड बाय साइड निकालना है तो इन्वेस्टमेंट कर लो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो वो बड़ा पैसा, लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग से बड़ा पैसा बनता है, इन्वेस्टिंग से बड़ा पैसा बनता है, लेकिन बहुत साल लग जाते हैं उसमें, ठीक है। या तो आपके पास करोड़ों रुपए हो तो इन्वेस्टिंग से बड़ा पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए है ही, तो आप इन्वेस्टिंग लगा के बड़ा पैसा और को बनाना चाहोगे। मेरे को अगर कोई 10 करोड़ दे देगा आज की डेट में, क्या मैं आगे ट्रेड करूंगा? मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आराम से उसको इस तरह से मैनेज करूंगा कि मुझे कुछ करना ना पड़े, या थोड़ा बहुत करना पड़े, लेकिन काम करना तो बंद नहीं करूंगा मैं, ठीक है। बट पॉइंट वही है ना, लोग समझते नहीं है कि आपको देखना तो पड़ेगा इंट्राडे पैसा कमाना है। इंट्राडे में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बाद ही होगा ऐसा कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेवल्स की बात करें, लेवल्स तो हमारे एक्टिवेट नहीं हुए। 50 पॉइंट में क्या ही लेवल्स एक्टिवेट होंगे। तो हमारे जो आज के लेवल है ना, यही हमारे कल के लिए काम आ जाएंगे। तो हमें आज ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं इसको सब कुछ एक बार पाइप आउट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ये हटा देते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन में हटा दूंगा बाद में। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट आ गया था फर्स्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट क्यों बुक कराता हूँ, मैं आपको बताइए, इसलिए बुक कराता हूँ। यहाँ पे हमारा लेवल था 50-860 का। ऊपर खुला, नीचे आया, इसकी हाई की गारंटी बनती थी, ये सेंटर था, आपको बैठना था बस। फर्स्ट टारगेट हमारा 51,014 था, उसके ऊपर भी ये गया है 51,80 तक। मैंने 51,151 तक का टारगेट दिया है आपको। पहले मैं 51,150 का ही दे रहा था,
लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी अगर आप देखोगे 850 थे, क्या नसीब 200 पॉइंट तो आपको मिल ही गए इजीली। अब ऑप्शन में थोड़ा साइडवेज होकर गया तो प्रीमियम हो सकता है कम मिला हो आपको, बट फिर भी टारगेट आया है, फ्यूचर में जो करता है उसको अच्छा खासा टारगेट मिला होगा। अब आगे क्या प्लान होना चाहिए हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करूंगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, बस दिक्कत ये है कल मेरे को ऑफिस जाना है, आज मैं गया नहीं ऑफिस, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है कई बार। देखो, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो कि है मार्केट डिसाइसिवली 50 EMA के ऊपर आ गया, लेकिन मार्केट ने कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं बनाई है। अगर आप देखो, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर दे देता है यहाँ पे हमें, तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, कोई थोड़ा लंबा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट एक और रैली कर सकता है कल। अब आज का जो डोली टाइप की कैंडल है, आज का हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो है 50,772, हाई कितना है, हाई है 51,080। अब ये दोनों, अब कभी भी इस दोनों में से ये नीचे की साइड तो नहीं, बट ऊपर की साइड अगर 51,080 निकलता है कल, तो कल आराम से 600-700 पॉइंट का मूव आ सकता है, बड़ी रैली आ सकती है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी अभी रैली नहीं करी, निफ्टी फिर भी भाग रहा है धीरे धीरे। और आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, निफ्टी ने मूव ही नहीं है एक्सपायरी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया 15 मिनट के चार्ट पेपर चलते हैं। देखो, बाइंग अगर हमें करनी है 51,080 की जगह हम 51,100 रखेंगे। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ उसके टारगेट्स क्या बोल सकते हैं। 51,100 पे भी एक रेसिस्टेंस तो है, मैं 51,150 सकता हूँ, थोड़ा सी चल के। ठीक है, 51,156 पर बाई करेंगे। टारगेट हमारा एटलीस्ट यहाँ तक करेगा 370 तक का। यहाँ पे कोई गैप भी फिल हो जाएगा, उसके ऊपर ही भी थोड़ा जाके निकाल के आएगा वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा 276 और 370, ये दो टारगेट हैं, बहुत इजीली से लेवल्स है, तो जब तक ये ना आए तब तक ट्रेड मत करना। सेलिंग, अब देखो काफी लोग कह रहे हैं टॉप बन चुका है और यहाँ से सेलिंग आएगी। मेरे को लगता है अभी टॉप नहीं बनाया थी, गैप फिल करेगा निफ्टी, फिर भी नीचे आता है तो उसके लिए लेवल होने चाहिए हमारे पास। तो सेलिंग के लेवल हमारे यही जोन है। ठीक है, 50,772 के नीचे शॉर्ट करेंगे, या इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 5730 का लेवल रहेगा हमारा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल गैप का जोन है क्योंकि। ठीक है, 5680 के नीचे शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,550 से 50,520 तक आ सकता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अगर इसके आया तो ये इन कैसल खाने आएगा, या फिर 421 या 450 तक का। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 550 का, 550 से 560 का। सेकंड टारगेट 436 या 450। यहाँ पे भी 200 पॉइंट मिलेंगे नीचे। ये अगर आप एक चीज देखो, नीचे से सपोर्ट है काफी, तो यहाँ पे अगर ये टूटते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टेस्ट हो चुका है, ये टूटते हैं तो बड़ा फॉल भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस मुझे अभी कम लग रहे हैं। काफी लोगों को लग रहा है कि हो सकता है ऐसा, बट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में जैसे मैंने कहा, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, निफ्टी में ये हटा देता हूँ मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे आज के सेटअप्स थे। ठीक है, तो निफ्टी में 855 का जोन है अभी भी, लेकिन अब हम इसको हटा के ये जो सेलिंग आई है ओपनिंग, इसके ऊपर ले जाएंगे। जब इनकी एसएल कटिंग है 860 875 का लेवल ले लेते हैं। ठीक है, 875 के ऊपर पहला टारगेट जो हमारा होगा 920, सेकंड टारगेट हमारा 958। आई थिंक ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे गैप फिल हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पे गैप फिल हो रहा है, वो ऑलमोस्ट हम 950 960 तक का लेवल ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो निफ्टी के लेवल्स हैं, सेलिंग के लेवल्स हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़े सेलिंग के लेवल एडजस्ट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज बना ली है, इसका लेवल है। तो अब मार्केट जब 54,750 के नीचे आ जाता है, 54,720 के आस पास आता है, तब हम पहला टारगेट ये रखते हैं 670। सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं ये मतलब 614 या 680। तो ये हमारी सेलिंग के लेवल्स हो गए, ये बाइंग के लेवल्स। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं तो बस। में सेंसेक्स में ऊपर गैप पड़ा हुआ है 81,800 तक का, 800 पॉइंट है। ठीक है, तो सेंसेक्स में सिंपल बाइंग करनी है अगर 51,245, एक बार पीछे देख लेते हैं, उसमें कोई साइड लेवल तो नहीं है। इसमें हमारा जो लेवल बन रहा है 350 का बन रहा है, 51,350। टारगेट हमारे इस केस में 51,700 तक रह सकते हैं। टारगेट हमारा भी रहेगा 528 और 703। अगेन फर्स्ट टारगेट पे हमें टारगेट रुकना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। सेलिंग, अब ये जोन देखो ब्रेकआउट जोन था, ये जोन ब्रेकआउट जोन था। ठीक है, इस पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, जब तक मार्केट इसके अंदर आके सस्टेन ना कर ले, तो इसका इजीली तरीका है 50 EMA के नीचे दबाएगा, इस जोन के नीचे आना चाहिए, मतलब 8850 के नीचे। ठीक है, 8850 के नीचे यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं 600 बस। सेकंड आप रख सकते हो 530 का, 600 भी नहीं बस, 650 530, ये टारगेट आपके यहाँ पे है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी कल मोस्ट प्रोबेबली कल अच्छा दिन हो। ये हफ्ते में अभी मैं आपको बताऊँ, इस हफ्ते में फर्स्ट डे हमारे पास प्रॉफिट आया 5,000 का, सेकंड डे हमारा लॉस हुआ 10,000 का। ठीक है, थर्ड डे हमारा प्रॉफिट हुआ 12,000 का, मतलब कल। आज हमारा लॉस फिर से हो जाएगा 8-9,000 का। इस हफ्ते देखो 12 5 17 17 और ऑलमोस्ट मैं 2-3 हजार की लॉस में ही हूँ इस वीक। अभी भी ये वीक पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ही बेकार मार्केट गई इस वीक। लेट्स होप कि कल का दिन अच्छा हो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।